यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में पापों से उद्धार है, यीशु मसीह के नाम में आशीष है। ये सब कुछ केवल यीशु मसीह के नाम में है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लाइट जल रही है ना? लाइट जल रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इस लाइट को हम ऑफ करके रख देंगे, कुछ ट्यूबलाइट जल रहे हैं, कुछ नहीं जल रहे हैं, यहाँ पर लाइट है, लेकिन इस लाइट को हमें ऑन करने के लिए, इस ट्यूबलाइट को ऑन करने के लिए, इस फैन को ऑन करने के लिए हमें स्विच दिया गया है। उस स्विच को हमें दबाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर लाइट है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन हम उस और हमें गर्मी लग रही है और हम कह रहे हैं कि हमें गर्मी लग रही है, हमें क्या करें, फैन नहीं चल रहा है, तो बोलने से नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और जाकर उस फैन के स्विच को ऑन करना पड़ेगा। जब हम उस स्विच को ऑन करते हैं तब वो फैन चलता है। तो इसी तरीके से परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो चंगाई का जो काम है, वो हर जगह है। सब जगह परमेश्वर का काम है, परमेश्वर सब जगह है, पवित्र आत्मा हर जगह है। हमारे जीवन में यदि कुछ चाहिए तो हमें भी वैसे ही उस स्विच को, उस स्विच को दबाने की जरूरत है। वो स्विच क्या है? यीशु मसीह का नाम। जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर जो परमेश्वर के सामर्थ हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है ना? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता परमेश्वर से मांगोगे, पिता परमेश्वर तुम्हारे लिए दे देंगे। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी, यीशु मसीह ने इसमें लिमिट नहीं किया कि कुछ बातों को, कुछ जगत की बात या शरीर की बात या धन की बात या आत्मा की बात, ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी तुम चाहते हो कि पिता हमारे लिए करे, वो हमें क्या है? यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करने की जरूरत है। और उसमें यही लिखा है, उसमें परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। अगर परमेश्वर की इच्छा है, अगर परमेश्वर की इच्छा में होकर कुछ बातों को मांगते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो परमेश्वर अवश्य उसे करेंगे। अगर वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है और हम यीशु मसीह के नाम से ऐसे ही बोलते रहे, वो नहीं। लेकिन वचन में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे और उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमारे जीवन में अगर हम चंगाई चाहते हैं, तो कौन सा पिता है जो नहीं चाहता कि उनके बच्चे चंगे रहे? तो पिता चाहते हैं कि हम चंगे रहे। तो यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम चंगे रहे, हम ठीक रहे, हम बलवंत रहे। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। तो अगर हमें बल चाहिए, शक्ति चाहिए, चंगाई चाहिए, तो परमेश्वर से कहे, यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगाई चाहिए, और परमेश्वर उसे हमारे लिए कर देंगे। कलीसिया में जोड़ते गए, हर दिन प्रभु ने जोड़ा। ऐसा नहीं लिखा प्रेरितों ने जाकर जोड़ लिया। प्रेरितों ने सिर्फ प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, लोगों को बताया, चमत्कार किए, प्रभु ने उनके द्वारा काम किया। लेकिन कलीसिया में आत्माओं को लेकर आना का जो काम है, प्रभु कलीसिया में मिलाते थे। तो हम भी प्रार्थना करें, प्रभु प्लीज, ये हमारी इच्छा, जैसे हमने कहा यीशु मसीह से हम ये प्रार्थना करें। प्रभु आज काफी कम लोग हैं, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले समय में हर दिशाओं से लोग इधर आए, इधर बैठे, प्रार्थना करें प्रभु ऐसे लोग और भी आ जाए इसमें। ये प्रभु की इच्छा है ना? ये प्रभु की इच्छा, इसलिए प्रभु ने ये सब कुछ दिए, इमारत दे दी, ये माइक सिस्टम। आज कितनी कलीसियां हैं नॉर्थ में, हम जानते हैं, जो नॉर्थ में जाके आए हैं, आप लोग अक्सर जानते हैं, साउथ में, केरल में तो बहुत बड़ी बड़ी कलीसियां हैं, लेकिन नॉर्थ में कई जो चर्चेस है, बहुत छोटे छोटे कलीसियां होती हैं। उसमें भी मिट्टी से, वो सीमेंट नहीं होता, मिट्टी, गीली मिट्टी से उसको ऐसा करते हैं, ऊपर लकड़ी वगैरह डाल के रखते हैं, टेम्परेरी शेड होता है, उसमें टेम्परेरी शेड बोलते हैं। उसमें वो लोग प्रार्थना करते हैं, उनको सुनते ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, आज भी मेरे से कई लोग मानते हैं कलीसिया चल बढ़ रही है, कई लोग आ रहे हैं, लेकिन कलीसिया नहीं है, चर्च नहीं है, चर्च बिल्डिंग के लिए आप हमारे लिए थोड़ी सी मदद कर दो करके। मैं बोलता हूँ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर रास्ता निकालेंगे। लेकिन देखिए आत्माएं आ रही है, आत्माएं आ रही है। आज प्रभु के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बहुत अच्छी बिल्डिंग हमें दी है, कुर्सियां दी है, दरी दी है, लोग दिए हैं, माइक सिस्टम दिया है, सब कुछ जो चाहिए प्रभु ने, संसाधन सब कुछ हमें दे दिया है। बस प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उन लोगों की तरफ लेकर आइए, आत्माओं को आप लेकर आइए, ताकि हम लोग जो खुद मिलकर, हमारा उद्देश्य, हम लोग ने वचन सुबह भी सुना है ना? अब हम हिंदी में सुन रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जिनको कई समय से वचन
नहीं मिल रहा है, वचन नहीं सुन पा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आप उनको लेकर आइए ताकि वो भी वचन सुन सके, संगति कर सके। एक और गीत, पुराना गीत है, यहोवा चरवाहा मेरा, सॉन्ग नंबर 226। जिस गीत की किताब में सॉन्ग नंबर 226 पुराना गाना है, लेकिन हम नए अंदाज में इसको गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा। जो अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं, मैं अनुरोध करूंगा कृपया अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। लेट्स स्टैंड अप विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और ताली बजाकर खुशी के साथ हम इस गीत को गाएंगे। लेट्स स्टैंड अप प्लीज, ताली बजाते हुए खुशी के साथ, आनंद के साथ, आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ। यस, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई कहीं मुझे नहीं है, हर जगह मुझे सिर से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई कहीं मुझे नहीं है, हर जगह मुझे सिर से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से कसम मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से
यीशु मसीह आप हमारे चरवाहा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें कोई घटी नहीं है, हमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप हमारा चरवाहा है, हम आपकी भेड़ें हैं। हालेलुया। आप एक अच्छा चरवाहा है, प्रभु को आपको धन्यवाद देते हैं। दाऊद ने कहा, ओ हालेलुया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ओ हम भी कह न पाए, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं है। ओ जिसका चरवाहा, जिस भेड़ का चरवाहा यीशु मसीह है, उसके जीवन में कोई घटी नहीं होगी। हमने गाया, सर्वदा उसके जीवन के हर पल में करुणा और भलाई निरंतर उसके साथ साथ चलती रहेगी। और जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और जिसके जीवन में यीशु मसीह चरवाहा है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना चरवाहा मान लिया है, उनके जीवन में जिंदगी भर भलाई और करुणा उनके पीछे पीछे चलती रहेगी। हमें आशीषों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आशीषें, भलाई, करुणा जिंदगी भर हमारे पीछे चलती रहेगी। हालेलुया। कितना अच्छा है चरवाहा, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। आइए उस यीशु मसीह की हम स्तुति करें, कुछ समय हम प्रभु की आराधना करें, और अपने मुंह से कहें, अपने मुंह खोलकर, अपने दिल को खोलकर, अपने मन को प्रभु की ओर लगाकर कहें, हे यीशु मसीह आप ही मेरे चरवाहा है, यीशु मसीह आप ही हमारे वो अच्छे चरवाहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और यीशु मसीह ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने अपना जीवन अपनी भेड़ों के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। जो अच्छा चरवाहा है, अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन को अर्पित करता है, अपने जीवन को बलिदान कर देता है। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा नहीं, यीशु मसीह ने हमारे लिए, अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हालेलुया। इतना बड़ा प्रेम हमसे किया है। हालेलुया। और आज भी आज हमारे साथ है, यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है, एक अच्छे चरवाहा के रूप में आज भी हमारे साथ है। हालेलुया। हम चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम चाहे सोचे कि हम किसी गड्ढे में गिर गए हैं, हम किसी कांटे में फंस गए हैं, हम किसी झाड़ी में उलझ गए हैं, लेकिन अगर चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपनी नजर हम पर रखता है, हमें दोबारा वहां से लेकर आकर अपने कंधों पर रखकर आनंद मनाता है, और ऐसा अच्छा चरवाहा हमारे लिए है। अगर हमारे जीवन में कोई पाप हो गया हो, हमसे कोई गलती हो गई हो, अगर हम भटक गए हो, कोई बात नहीं, अच्छा चरवाहा आज भी
जो में ढूंढता वो हमारे पास आ रहा है। हमें जरूरत है कि हम अपने आप को प्रभु के सामने लें। ओ प्रभु को बुलाएं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, यीशु मसीह को पुकारें। यीशु मसीह आप हमारे चरवाहा है, आप हमारे चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे महाराजा है, आप हमारे राजा है, आप हमारे प्रभु है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों, 2 Corinthians chapter 3 verse 2 और 3, verses 2 and 3। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 3 आयत 2 और 3। मैं पढ़ देता हूँ इसको हिंदी में। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है हमारी पत्री तुम ही हो। पौलुस किसको कह रहा है? कलीसिया के विश्वासियों को, कोरिन्थियों में जो विश्वासी गण है। ऐसा ना समझे कि सिर्फ कोरिन्थियों के लोगों को लिखा गया है। ये जो पत्रियां हैं, ये सारे जो पत्र एपिस्टल्स है, वो सब विश्वासियों के लिए, आज के लोगों के लिए भी लिखा गया है। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि जो कोरिन्थियों में जो बातें हैं वो कोरिन्थी कलीसिया को बताई गई है, जो इफिसियों की पत्री है वो इफिसियों की जो कलीसिया है उनके लिए बोला गया है, और कुछ अलग वहां पर फिलिपी के लिए बोला। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी पत्रियां हैं, जो एपिस्टल्स है, जो पत्र है, जो पौलुस ने जेल में से लिखा, जब उसको समय मिला, पत्रियां लिखी, कलीसिया को दी, वो सब हम सब के लिए, हम सबको सीखने के लिए। तो यहाँ पर पौलुस कहता है सब विश्वासियों से, कलीसिया में जितने लोग हैं उन सबको एक ही बात बोलता है, तुम मेरी क्या हो? पत्री हो। हमारी पत्री, पत्री तुम हो। पत्री मतलब एपिस्टल, एपिस्टल मतलब हम आजकल के जमाने में देख सकते हैं, जो हम लेटर लिखते हैं किसी को, है ना, लेटर का टाइम तो गया अभी, बहुत पहले लेटर लिखते थे, आजकल तो ईमेल लिखना शुरू कर दिया है, व्हाट्सएप में मैसेज होने लग गया है, तो वो एक बहुत जल्दी जल्दी आजकल लोगों के पास मिल जाता है। और वो भी नहीं, आजकल तो सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोग आपस में डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन जब पौलुस के समय में वो पत्रियां लिखते थे वहाँ पर, लंबे लंबे खत होते थे, लंबे लेटर्स होते थे, उनको पत्रियां कहा गया है। आजकल के जमाने में देखा जाए तो जो न्यूज़पेपर्स है, इसके साथ देख सकते हैं, रोज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, रोज न्यूज़पेपर, जब सुबह हम जाते हैं काम में जाने से पहले या कहीं भी सुबह सुबह हमारे जो न्यूज़पेपर होता है वो न्यूज़पेपर डाल के चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं? सबसे पहले कुछ लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना सब करने के बाद क्या करते हैं? हम सीधे न्यूज़पेपर को देखते हैं, और न्यूज़पेपर से हमें क्या मिलता है? पूरी जानकारी मिल जाती है। पिछले कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है, और आगे क्या होगा, कई सारी बातें हमें उससे मालूम पड़े, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल जाता है? न्यूज़पेपर से हमें मिल जाता है। हालेलुया। तो आज उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, उससे क्या जानकारी मिल जाती है कि दुनिया में, अभी इंडिया के बारे में चाहिए तो वहाँ पर इंडिया के जो नेशनल न्यूज़ है उसको हम पढ़ेंगे, तो नेशनल न्यूज़ को पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? भारत में क्या क्या चल रहा है उससे हमें पता चल जाएगा। अभी जब हम केरल के लिए लोकल जो पेपर है उसको पढ़ेंगे तो हमें यहाँ का केरल में क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, सरकार के बीच में क्या चल रहा है, यहाँ पर कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन उसमें से मिल जाता है। अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ चाहिए तो उसके अंदर एक सेक्शन होता है इंटरनेशनल न्यूज़, जो वर्ल्ड न्यूज़, उसको हम पढ़ते हैं, उससे दुनिया के बारे में पता चलता है। तो डेली क्या करते हैं? हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या होता है? हमें नॉलेज मिल जाता है, हमें पता चल जाता है। इधर से लिखा है कि आज स्ट्राइक है, हमें मालूम पड़ गया, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसको नहीं पढ़ेंगे, हमें न्यूज़ नहीं मालूम पड़ेगा, तो क्या होगा? हम लोग बाहर चले जाएंगे, रास्ते में आधे रास्ते में जाकर मालूम पड़ेगा गाड़ी आगे नहीं है, रोड बंद है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आज के ज़माने में आप देख सकते हैं जो न्यूज़पेपर है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारे आसपास की जगह के बारे में, हमारे भारत नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, हमें सब इसमें से मालूम पड़ता है। उस समय में पत्रियां हुआ करती थी, तो परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं कलीसिया से, वो सब परमेश्वर ने इस पत्री के द्वारा हमें बताया है और उसको यूज किया, और उससे लिखा, जहाँ उसको समय मिला, चाहे जेल में हो, चाहे
यहाँ पर भी उसको जब भी समय मिला उसने क्या किया, पत्रियों को लिखा, पत्री लिखकर भेज दिया, कलीसिया को दिया, ताकि वो पढ़े, ताकि वो समझ सके परमेश्वर के मन में हमारे लिए क्या है। तो ये जो पत्री है, एपिस्टल इसको बोलते हैं कि परमेश्वर जो चाहते हैं, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो सब हम पत्रियों में देख सकते हैं। हालेलुया। तो अब यहाँ पर पौलुस बहुत अच्छी बात बोलता है। पौलुस बोलता है कि तुम हमारी पत्री हो। उसके बाद तीसरे में कहा गया, तीसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखे तुम मसीह की पत्री हो, पत्रियां हो। हम मसीह के इस संसार में परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के एपिस्टल्स के रूप में, पत्री के रूप में रखा है। हमें ऐसे आजकल के जमाने से बोला कि हम न्यूज़पेपर है यीशु मसीह के। हालेलुया। हमारे प्रचार से नहीं, हमारे बोलचाल से नहीं, हमारे जीवन से एक प्रचार निकलना चाहिए। जैसे पास्टर ने आज वचन से बोला कि सिर्फ प्रचार करके अपने आप को नहीं दिखाना कि यीशु मसीह कौन है, हम दूसरों को नहीं बता सकते। अगर मैं खराब जीवन जीता हूँ, बहुत चोरी करता हूँ, मारपीट करता हूँ, गुस्सा करता हूँ और झूठ बोलता हूँ, ये सब करने के बाद मैं दूसरों को बोल यीशु मसीह के पास आओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप बहुत अच्छा जीवन जियोगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाद में करेगा, वो उसको नहीं मानेगा। वो हम अपने बात कह रहे हैं, वचन से सारी बात बता सकते हैं, लेकिन फिर भी बोलेंगे कि आपने जो बात बोली है बिल्कुल सही बोली, लेकिन आपके जीवन में वो कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपके जीवन और आपके प्रचार में बहुत गैप है। प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा जीवन पवित्र है, अगर हम एक अच्छा जीवन जीते हैं, तो हमें ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। लोग हमें देख कर ही, हमें हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से वो बोलेंगे सचमुच में आप किसकी आराधना करते हो, आप किसके सेवक हो, आप यीशु मसीह, आप कौन है, आप कहाँ जाते हैं, हमसे लोग पूछेंगे। तो हमें जैसा बहुत अच्छी बात है, उसी को मैं कंटिन्यूटी में बोलना चाहता हूँ। कंटिन्यूटी में ये बोलूँगा कि हम अपने जीवन को, ये इतना ही संदेश है आज का, कि हम यीशु मसीह की पत्रियां हैं। हम यीशु मसीह की पत्रियां हैं। हम जहां भी जाएं, हम ये समझ के चलना है कि हम यीशु मसीह की पत्रियां हैं। वी आर द एपिस्टल्स ऑफ क्राइस्ट। ये समझ के चलना है। कभी भी ये ना लगे कि हमारे कारण यीशु मसीह का नाम बदनाम ना हो, कभी भी हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो। हम जहां भी जाए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये एक, इसीलिए यहाँ पर पौलुस ने कहा तुम मसीह की पत्री हो, तुम परमेश्वर की पत्री हो। ये बाइबल लेके चलना अच्छी बात है। इस बाइबल को हम उठा के दिखा सकते हैं सबको, लेकिन इस बाइबल को अपने जीवन में अमल में करना बहुत जरूरी है। और जब इस वचन को अपने जीवन में रखकर हम जब चलते हैं, तो उस जीवन में उस तरीके को देखकर खुद लोग अपने और लोग प्रभु में आना शुरू करते हैं। प्रभु में आना शुरू करने में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन एक पत्री बन जाए, हमारा जीवन एक सुसमाचार का पत्री बन जाए। वही आज का संदेश, यही है संदेश आज का। हम परमेश्वर की पत्रियां हैं, यीशु मसीह की पत्रियां हैं। यीशु मसीह ने हमें और भी बहुत कुछ बोला है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हम परमेश्वर के मंदिर है। इस मंदिर को हमें संभाल के रखना है। इस अपने आप को भी प्रभु जैसा इस कलीसिया को संभाल कर साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह प्रकार से जैसे कहा है तुम यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, बोला है ऑफ द होली स्पिरिट। अगर बोला है तो ये हमारे हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर। एक जगह कहा गया है तुम पृथ्वी के नमक हो। अभी कहा पत्री, उसके बाद परमेश्वर का मंदिर। एक जगह पर कहा गया है तुम पृथ्वी के नमक हो। तो हमें नमक के जैसे एक टेस्ट इस दुनिया में देना है। नमक जो है खाने में, अगर नमक कम हो जाए तो उसका टेस्ट नहीं होता। वैसे ही हम क्या करना है, हम अपने जीवन को अच्छे व्यवहार के साथ एक पवित्र जीवन जिए। इस पृथ्वी में नमक की तरह है, इसमें नमक अच्छे स्वाद इस संसार में प्रदान करें। साथ ही साथ यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। ये समझना है, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हम ना सिर्फ नमक है बल्कि ज्योति भी है। ये पूरी दुनिया अंधकार में है। अगर हम आत्मिक आंखों से देखें सब अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर के बीच में हमें रोशनी के रूप में रखा है। तो हमें वहां उनके सामने रोशनी देनी है। परमेश्वर का जब वचन हर लोगों को सुनाना है। और यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के वचन में, यहीं पर समय नहीं है, वहां पर लिखा है तुम
परमेश्वर यीशु मसीह की सुगंध हो। पर नमक, ज्योति, सुगंध, पत्री, परमेश्वर का मंदिर, यह सब हमारे लिए दिया गया है। हम सिंपल साधारण लोग नहीं है, हम सिर्फ विश्वासी नहीं है। हम ऐसे कह सकते हैं, हम ये नहीं कहें कि सिर्फ विश्वासी है, हमें बस इतना आना है, गाना खाना है, खाना और उसके बाद खा पी के चले जाना है या आराधना, ये नहीं। हमें समझना है कि हम यीशु मसीह में कौन है। हम यीशु मसीह की पत्री है, हम यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के मंदिर है, हम इस पृथ्वी पर नमक है, हम इस जगत की ज्योति है और यीशु मसीह की सुगंध को फैलाने के लिए, वचन की सुगंध को फैलाने वाले सुगंध है जो परमेश्वर ने बनाया है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम मिलकर एक गीत को गाएंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। मैं अनुरोध करूंगा रिवड़ेचन, आप प्रार्थना में आप अगुवाई दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हेलो माइक दे दो बेटा। आज के वचन को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए और हमारे जितने भाई बहन हैं जो बीमार है उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ जो नए लोग आना चाहते हैं प्रभु ने भी जल्दी से जल्दी इस कलीसिया के साथ जोड़े और साथ ही साथ ये पूरा हफ्ता प्रभु हम सबको आशीष से भरे। और आज हमने जो भेंट उठाई है प्रभु के लिए उसको भी प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करके आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज और एक बार आपका आराधना की सर्विस करने के लिए परमेश्वर की अवसर के लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। जो इधर से आते आते गाना सुना उसके लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। जो हमारा चरवा है अच्छा चरवा अपना जीवन देने के लिए ये दुनिया में आया हुआ है। सबसे ऊपर रहने वाला
परमेश्वर का पुत्र ये दुनिया में आकर के हमारे के जीवन के हमारे छुटकारा दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। जो दुनिया में जो कोई भी नहीं कर सकता है अपना ऐसा आश्चर्य काम, अचंभा का काम करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। जो करवा है अपने जो बैठ के जो आदमी ध्यान बनाता है उसके लिए पढ़ जाने के लिए उसके छुटकारा करके उसका जीवन देता है। ऐसा परमेश्वर हमारे लिए अच्छा काम करता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। जो बीमार वालों को चंगा करने वाला परमेश्वर, जो हमारे बीच में जो है बीमार में है उसके लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। परमेश्वर का चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। आपका हालेलुया हालेलुया महत्व का हमारे बीच में होने के लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया जो कुछ आवश्यकता में है उसके लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया ये मीटिंग में बहुत हिंदी लोग आके परमेश्वर को स्तुति करने के लिए आराधना करने के लिए और कितना महान है जानने के लिए परमेश्वर उनको सहायता कर प्रभु जी। जो हालेलुया हालेलुया जो आज वचन से हम लोग सुना है, ये पत्र है और ये न्यूज़पेपर देखा हमारे परमेश्वर को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए जो अवसर हमको मिलता है वो अपना हमने यूज करने के लिए, वो हमारे काम में लाने के लिए और हमें सहायता करने के लिए परमेश्वर को करता हमें शक्ति प्राप्त करके उनका आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हुए जो ये मीटिंग चलाता है और पास्टर के लिए धन्यवाद करता हुए हालेलुया हालेलुया उनका परिवार के लिए प्रार्थना करता है। हमारे बीच में हालेलुया जो पास्टर भेजा उनके लिए भी प्रार्थना करता है और उनका फैमिली के लिए प्रार्थना करता है। जो बीमार में है उनके चंगा करने के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया हालेलुया जो भाई बहन भी शामिल हुआ है उनके लिए करता है, प्रार्थना करता है, धन्यवाद करता है। ये मीटिंग में सहभागी करके ये मीटिंग में सहायता करने के लिए वो जो हालेलुया हालेलुया जो गिफ्ट देता है उनके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया हालेलुया विश्वास के लिए प्रार्थना करता है और आपका भी जो दिया जनता के लिए हमने प्रार्थना करना है वो तुम्हारा नाम के लिए यूज करने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया हालेलुया उसी में हाथ मिला है उनके लिए आशीर्वाद मिलने के लिए, उनको बरकत करने के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया शुरू से अंत तक परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, इसलिए धन्यवाद करता प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रार्थना बंद करता प्रभु जी। हालेलुया आप जब प्रार्थना सुना है हमने आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता है। सब हमारे लिए जीवन दिए यीशु मसीह का नाम पर मांगता है सुना हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता और अगुवाई हम सबों के साथ हमेशा हमेशा हमें बनी रहने पाए और हम सब मिलकर कहें आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आप सबको प्रभु बहुत आशीष प्रदान करें। थैंक यू सो मच।